आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बरहस देवरिया में राष्ट्र की परंपरा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार राजनेताओं के द्वारा अपनी राजनीतिक रूपी फसल का बीज बोना शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले, त्रिकोणी श्रृंखला में बहुजन समाज पार्टी के बरहज विधानसभा 342 के प्रत्याशी विनय तिवारी द्वारा मीडिया से एक वार्ता में यह बताया गया कि आज तक जो भी सरकारें आई सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण करने का कार्य किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सरकारें आई और चली गई, लेकिन आज तक जो विकास होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखा। उन्होंने अपने आवाज में स्पष्ट बताया कि भागलपुर में एक नहाने के लिए घाट की भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है और न ही यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई अच्छे कॉलेज की व्यवस्था की गई है जहाँ पर हमारी बहनें और भाई आसानी से पढ़ सके। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि यदि मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले मेरे द्वारा नदी के किनारे बसे हुए गांव के किनारे गांव को बचाने के लिए पत्थर गिरवाने का कार्य करूंगा व घाटों का सुंदरीकरण कराऊंगा जिससे आम जनता को सारी सुख सुविधा मिल सके। मेरे द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाएगा। न्यूज़ 9 भारत से संवाददाता पवन पांडे की रिपोर्ट। विनय जी, आपका स्वागत है मीडिया के इस कॉन्फ्रेंस में। क्या रहा आज, किस प्रकार का आपका प्रचार चल रहा है और क्या इस क्षेत्र में घूमने के बाद जनता से आपने पाया? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़कर जनता से प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। आज हम लोग देखिए भागलपुर में हैं, भागलपुर की जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे पिछले 15-20 वर्षों में कोई भी काम हुआ नहीं है। आज देखिए जो भी यहाँ पे घाट है, घाटों पे सफाई नहीं है। उसके बाद बहुत सारे कटान की समस्या है। बहुत सारे लोगों को अभी तक मैं गया हूँ, लोगों को अपना घर दिखाया है कि वहाँ पे कटान हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ की नहीं। वहाँ पे पत्थर नहीं गिराया गया है। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, और अब बारिश का फिर से मौसम आने वाला है, लोग बहुत परेशानी में हैं। यहाँ पे रोडें नहीं बनी हुई हैं। यहाँ पे देखिए, आप जिधर भी जाएंगे सारी रोडें टूटी हुई हैं। इसके लिए सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे घाटों के किनारे पत्थर गिराने का काम करेंगे। यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, घाटों की सफाई है, नए घाटों का सुंदरीकरण है, नए घाटों का निर्माण है। यहाँ पे देखिए शमशान घाट है, वहाँ पे वैसे ही न सफाई है न तो वहाँ पे घाट है जहाँ पे लोगों को नहाने का काम करते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो सब बनवाने का प्रयास है। बरहज विधानसभा के क्षेत्र में आपने विकास का कौन सा रोड मैप आपने तैयार किया है जिसको लेकर के आप जनता के बीच में हैं? वो विकास का कौन सा खाका है? देखिए, हमारे लिए वो सारी चीज़ें हैं। आपको पता है कि बरहज जो है एक ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। बरहज में वहाँ पे देखिए जहाज घाट हुआ करता था, जहाँ पे इस समय कितनी सारी गंदगी फैली हुई है। सबसे पहले तो उसको साफ़ सफाई कराने का काम करेंगे और एक स्वच्छ और बढ़िया घाट बनाने का काम करेंगे। बरहज में एक उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पे लोग को साइंस की सुविधा हो पढ़ने की। जो हमारी बहनें हैं जिनको पढ़लगंज जाना पड़ता है, देवरिया पड़ता है, वहाँ पे एक उच्च स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। हमारे जो युवा भाई हैं उनके लिए वहाँ पे एक अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था करेंगे, जिनको दौड़ने के लिए, खेलने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो हमारे व्यापारी लोग हैं वहाँ पे सब्जी मंडी की व्यवस्था कराएंगे उनके लिए। जो हमारे व्यापारी हैं जो मऊ से लेकर के बनारस तक व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले पुल का निर्माण करवाने का कार्य पूरा करेंगे। जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनके लिए बस स्टेशन की सुविधा नहीं। आपको पता हो गया आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे बस स्टेशन नहीं बना है। एक अच्छे विश्वस्तरीय बस स्टेशन बनवाने का कार्य करेंगे। जो रोडें हैं, जो मेन रोड सारी टूटी हुई हैं। देखिए सरकार कितनी सोई हुई है कि एक तरफ रोड बन रहे हैं, दूसरी तरफ टूट रहे हैं, लेकिन उसी रोड पे मंत्री चलते हैं, विधायक चलते हैं, प्रत्याशी चलते हैं, लेकिन अभी तक कोई इसको न तो देखने का कार्य कर रहा है न तो उसको सुनने का कार्य कर रहा है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये ठेकेदार कार्य कर रहे हैं, रोडों का कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले आने के बाद उनके ऊपर जाँच करवाएंगे। क्योंकि आप देखिए मगहरा से लेकर के और जो करुणा का रोड है वो बन रहा है, लेकिन वो उसमें अच्छे से खुदाई नहीं हो रही है, अच्छे से चौड़ीकरण नहीं हुआ। सबसे पहले उसको जांच करवाने का काम करेंगे। वर्तमान ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।